नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों का नामांकन नवोदय विद्यालय 2027 के लिए करना चाहते हैं स्कूल में, तो ये वीडियो आपके लिए खास है। मैं आपका भाई अभिषेक आनंद आपके लिए दोस्त इस वीडियो में हमें बात करेंगे कि नवोदय एडमिशन 2027 टोटल इन्फॉर्मेशन इसमें दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त मेरे कि नवोदय विद्यालय आखिर है क्या, क्यों इतने बच्चों का टारगेट सिर्फ नवोदय विद्यालय ही होता है। तो दोस्त सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि नवोदय विद्यालय जो एक ऐसा आपका संस्था है, एक ऐसा स्कूल है जो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। भारत सरकार का ये स्कूल है जहां पे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ये तब संभव होगा दोस्त जब आपका बच्चा या कोई अगर बच्चे देख रहे हैं वो इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर लेंगे, उसके बाद इस स्कूल में उनका एडमिशन होगा। वहां से वो अपना उस स्कूल में एडमिशन कराएंगे, रहेंगे, पढ़ाई लिखाई टोटल उनका खर्चा मतलब A to Z समझिए कि खर्चा आपका गवर्नमेंट देगा। बात करेंगे दोस्त कि कौन आवेदन कर सकता है। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि ठीक है, इतना तो बात हम समझे, अब आप ये बताइए कि आखिर इस फॉर्म को कौन भर सकता है। तो दोस्त अगर आप क्लास फिफ्थ में अगर हैं, अगर क्लास फिफ्थ में हैं, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अगर आपके बच्चे क्लास फिफ्थ में हैं या क्लास फोर्थ में भी है ना, तो आप चाहते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म जैसे फोर्थ में बच्चा अगर है तो उसको फिफ्थ के लिए 1 साल उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद से मतलब फॉर्म अप्लाई करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वो क्लास फिफ्थ से ही फॉर्म अप्लाई होता है नवोदय का। इसके बाद हम बात करेंगे कि आवेदन कब और कैसे करें, आवेदन आखिर कब होता है। तो दोस्त इसका फॉर्म निकलता है जुलाई, जो ये महीना आ रहा है आपका जुलाई मंथ में इसका फॉर्म निकलता है और ये आपका फॉर्म NVS के वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय स्कूल का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब फॉर्म जब आ जाएगा तो उसका भी वीडियो बनाकर आप तक दे दिया जाएगा दोस्त, इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जरूरी डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगता है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा दोस्त। छात्र का फोटो होना चाहिए, एक बच्चा जो है उसका एक फोटो होना चाहिए। उसके बाद में छात्र और अभिभावक का सिग्नेचर चाहिए। पेरेंट्स अगर हैं, माँ पापा में कोई भी हो तो उनका सिग्नेचर और स्टूडेंट का सिग्नेचर चाहिए। आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड अगर बच्चा का बना है तो ठीक है, नहीं अगर बना है तो पेरेंट्स के आधार कार्ड पर फॉर्म अप्लाई हो जाता है, अपडेट करके वहां से फॉर्म अप्लाई हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निवास प्रमाण पत्र लगेगा पापा का, पिताजी के नाम से, ये मतलब जो स्टूडेंट होगा उसके पिता का निवास होना चाहिए। स्कूल प्रमाण पत्र, अगर स्कूल प्रमाण पत्र अगर मिल जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो जन्म प्रमाण पत्र पर भी फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि परीक्षा पैटर्न क्या है। परीक्षा पैटर्न आपका इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आप ये बात को समझिए, इसमें आपका 3 सब्जेक्ट आता है। तीन सब्जेक्ट आपका देखने को मिलता है। 3 सब्जेक्ट आखिरी कौन कौन है। सबसे पहले आपको मैथ यहां पे दिखेगा, मैथ आपको दिख जाएगा। उसके बाद से आपको मेंटल एबिलिटी दिखता है, मेंटल एबिलिटी आपको दिखेगा। तीसरा एक और सब्जेक्ट होता है, डिपेंड करता है बच्चा के ऊपर। अगर आप अपने बच्चों का फॉर्म अगर अप्लाई करवा रहे हैं तो अगर इंग्लिश से अगर अप्लाई अगर कर रहे हैं आप तो वहां पे बच्चा यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट लेगा। अगर उसका मन नहीं है कि ठीक है हमको नहीं इंग्लिश से नहीं करना है तो हिंदी से भी कर सकता है, उसमें कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लैंग्वेज एक होता है, यहाँ पे एक आपका दोस्त यहाँ पे लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में आप कोई एक ले सकते हैं, या तो हिंदी लीजिए या फिर
इंग्लिश लीजिए, मेरे बात को समझिए, खूब बढ़िया से बातों को समझिएगा। आपको जितना इतना समझिए कि दोस्त, रैंकर्स कोचिंग सेंटर का जो ये ऑफिशियल चैनल है, इस पर हर एक अप टू डेट जानकारी आपको दी जाएगी, टोटल कहीं। तो इसमें 3 मिलेगा, लैंग्वेज मिलेगा। लैंग्वेज में आपका पेरेंट्स हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया कैसे होता है, कि इसमें सिलेक्शन आपको लेने होना चाहिए, ठीक है। कर ले रहा है ना, तो उसके बाद उसका चयन होता है। इसमें मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, उस सब कुछ नहीं। उस एग्जाम को आप क्वालिफाइड कीजिए और उसके लिस्ट में आपका नाम चल आएगा, यानी आपका कहीं किसी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि तैयारी कैसे कर। बात यही है कि ठीक है सर, इतना तो बात कि बच्चा को अगर तैयारी करना होगा। दोस्त, सबसे पहली बात हम एक बात बताते हैं, निकालने के लिए ये जो 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट बहुत, एक एक नंबर एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है। मैथ अगर पढ़ना चाहता है बच्चा, तो क्योंकि इसी यहाँ से आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वहाँ आपको वीडियो यहाँ से दिख जाएगा। तो समझिए कि एग्जाम ओरिएंटेड आपका मैथ अगर यहाँ से जाने वाला है, ये मेरा विश्वास। बात करेंगे रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए एक बुक आता है, पतला सा बुक आपको दिखेगा मार्केट में, आप कहीं भी। मेंटल एबिलिटी एक बुक आता है जो विद्यासागर पब्लिकेशन का है। हम किसी मेंटल एबिलिटी बुक जो आता है विद्या, उस बुक को सिर्फ अगर कवर कर लेगा तो। अब हम क्या करना पड़ेगा, पहले उस बच्चा अगर उसका पकड़ होना चाहिए, ग्रामर पर पकड़, क्योंकि तो उसमें आपका क्या है, उसमें क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन तभी पॉसिबल होगा। लेकिन उसमें भी क्या ग्रामर बेस कर दिया है, ग्रामर बेस मतलब उसी में उसके लिए ग्रामर का, तो ग्रामर के लिए कोई भी बुक आप लेकर उस वहां से ट्राई कर सकते हैं। आपको PYQ लगाना, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर पूछेगा, कि हाँ इस लेवल का क्वेश्चन पेपर तैयारी करेगा, तो फिर आपको रैंकर्स कोचिंग सेंटर पर PYQ आपको दिखेगा, कहीं कोई दिखेगा कि कैसे क्या है, आखिर होता है। दोस्त, इतना बात समझिए कि अगर जहां पे भीड़ रहेगा, आप लेने के लिए, तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। बेस्ट चैनल है जहां से आपको तैयारी के लिए कराया जाएगा। आइएगा, अपने दोस्त कर दीजिए, इस टाइप के इंफॉर्मेशन
ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट